अस्सलाम वालेकुम। दिल की गहराइयों से रूह की आवाज़ के साथ और हक की गवाही में ज़रा रुक जाओ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं जो हमारे बड़ों ने किया हम भी वही करेंगे, चाहे वो कुरान के खिलाफ हो चाहे सुन्नत से टकराता हो। अगर तुम भी रस्मों को दीन समझ बैठे हो तो ये कहानी तुम्हें नींद में भी चैन नहीं लेने देगी। खतरनाक इसराई कहानी। एक गाँव था जहाँ एक खानदान नस्लों से पुरानी रस्मों पर चलता आ रहा था। वो कुरान पढ़ते थे मगर समझते नहीं थे, सुन्नत सुनते थे मगर अपनाते नहीं थे। जब कोई आलिम नसीहत करता तो जवाब एक ही होता, हमारे दादा यही करते थे, हम कौन होते हैं बदलने वाले। इनके यहाँ एक अजीब रस्म थी, बीमारी हो तो दुआ की बजाय तवीज़, मुश्किल हो तो अल्लाह की बजाय कब्र, और फैसला हो तो कुरान की बजाय रस्म। एक रात घर का सबसे बड़ा शख्स शदीद बीमार हो गया। कुरान सामने था मगर उसे खोलने की बजाय किसी आलिम को बुलाया गया। आमिल आया, रस्में हुई, धुएं उठे, मंत्र पढ़े गए, मगर रात की आखिरी पहर अचानक एक चीख गूंजी। सुबह सूरज तो निकला मगर वो शख्स जिंदा नहीं था। कहते हैं जब उसे गुस्ल दिया गया उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, आंखें खुली की खुली रह गईं और होंठों पर बस एक ही जुमला था, काश मैम ने कुरान को थाम लिया होता। गांव के बुजुर्ग कहते थे इसके बाद इस घर में ना सुकून रहा ना बरकत, इमारत बोझ बन गई और रस्में जंजीरें। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये अंजाम है हर इस शख्स का जो कहता है हमने वही करना है जो हमारे बड़े करते थे, चाहे अल्लाह और उसके रसूल कुछ और ही क्यों ना फरमाएं। याद रखो क़यामत के दिन रस्में काम नहीं आएंगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत ही निजात देगी। अगर दिल कांप गया हो तो समझ लो ये कहानी तुम्हारे लिए थी। अल्लाह हमें रस्मों के दीन से नहीं कुरान और सुन्नत के दीन से जोड़े, आमीन या रब आमीन। तो दोस्तों समझ गए हो कि रस्मों का कितना नुकसान है। जो भी मसला हो कुरान पाक में देखो, कुरान पाक में हर चीज़ का जिक्र है, हर मुश्किलात का हल है। तो प्यारे भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन भाइयों तक शेयर करना जो रस्मों पर अमल करते हैं। तो मिलते हैं किसी प्यारी वीडियो में। अपने प्यारे भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।